A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you will be fine. As we all know that the entire world is under the lockdown due to the coronavirus. May Allah protect us from this dangerous virus. Now I am going to discuss the very important topic, that is parts of speech. Which is also called the backbone of English grammar. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश जबान में वर्ड एक खास हिस्सा करता है और हर एक वर्ड का एक खास मतलब होता है सेंटेंस में। अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो लफ्ज यानी वर्ड हम बोलते हैं, उनकी दर्जाबंदी करने के लिए हम एक सेंटेंस की दर्जाबंदी करते हैं और उसी दर्जाबंदी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। प्यारे बच्चों, हर एक लैंग्वेज के अलग अलग कायदे होते हैं, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यहां जो इंग्लिश का ग्रामर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश लैंग्वेज इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो इंग्लिश जबान सीखने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना जरूरी है। नाउ let's try to understand the parts of speech one by one. Today my topic is parts of speech. First I will tell you the definition of parts of speech. Definition: a name given to a word based on its job is called parts of speech. एक सेंटेंस में बहुत सारे अल्फाज होते हैं, यानी वर्ड्स होते हैं। इन वर्ड्स का काम जो है वो अलग अलग काम है, और इट इज जॉब, जो इनका काम है उसी के हिसाब से वो वर्ड आते हैं, इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इनका काम अपना अपना काम अलग अलग है। मतलब तो एक ही है, लेकिन काम सेंटेंस में अलग अलग है। जब हम वर्ड्स को मिलाते हैं स्टेप बाय स्टेप काम के हिसाब से, तो फिर वो सेंटेंस बनता है। सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं इनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वो हम इंशाल्लाह आगे समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने हैं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेशन मैंने आपको बताई पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, एंड नंबर 8 इंटरजेक्शन। First, I will tell you about the noun. Noun. A noun is the name of a person, things, place, idea or quality of a person. Noun क्या है? Noun उस नाम को कहते हैं जिसमें किसी चीज, किसी जगह या किसी शख्स का नाम
जाहिर करे, आइडिया और क्वालिटी ऑफ ए नाउन, या किसी ख्याल को, इसको ये किस कैटेगरी में, आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। नाउन के कितने टाइप्स हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाउन: एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक अनकाउंटेबल नाउन भी आता है, लेकिन वो इस वक्त वो हमारा टॉपिक नहीं है, वो हम इंशाल्लाह अगले वक्त नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर वो इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नाउन का नाउन डेफिनेशन मैंने आपको बताया। देखो बच्चों, यहाँ क्या है, यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली, एक मिसाल ली, शाहिद इज प्लेइंग विद ए बॉल इन द एक बॉल पार्क, ही लिव्स इन नगरी, ही लाइक्स बनाना। यहाँ क्या है बच्चों, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं क्योंकि यहाँ लिमिटेड टाइम होता है। शाहिद, शाहिद क्या है, नाउन है, नाउन है ये, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है, पर्सन में, किसी शख्स का नाम। इज प्लेइंग विथ ए बॉल, बॉल क्या है, थिंग है, ये थिंग की कैटेगरी में आता है, चीज का, यानी किस चीज को शायद खेल रहा है, बॉल को खेल रहा है। इन द पार्क, इन द एक बॉल पार्क, कहाँ, यानी जगह का नाम, प्लेस का नाम इंडिकेट करता है, एक बॉल पार्क प्लेस का इशारा करता है, यानी प्लेस किस जगह, एक बॉल पार्क। ही लिव्स इन नगरी, वो कहाँ रहता है, नगरी में रहता है, जगह का नाम जाहिर करता है कहाँ रहता है। ही लाइक्स बनाना, वो क्या, केले पसंद करता है, क्या करता है, केला पसंद करता है। केला क्या है, थिंग, किस चीज को पसंद करता है, केले को पसंद करता है, थिंग। दिस इज कॉल्ड नाउन, इसको नाउन कहते हैं। अब हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे क्योंकि थोड़े टाइम लिमिट भी है, यानी यहाँ प्रोनाउन, मैं आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताऊंगा। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, यानी अगर हम किसी शख्स का नाम लेंगे, किसी शख्स की कोई स्टोरी बताएंगे, तो उस शख्स का नाम अगर बार बार रिपीट करेंगे तो वो ठीक नहीं रहता। तो जो सुनने वाले, जो ऑडियंस होगा, वो क्या कहेगा, वो तो कहेगा कि इसको समझ, इस स्टोरी कहने की काबिलियत ही नहीं है इसमें, ये तो रिपीट ही रिपीट बार बार उसका नाम लेते हैं, ये ठीक नहीं रहता। लेकिन उसके लिए हमें उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। प्रोनाउन, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह हम प्रोनाउन लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल की तरह, मैंने एक मिसाल यहाँ लिखी है, मैं आपको समझाऊंगा। फहीम इज ए गुड बॉय, फहीम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फहीम लिव्स इन कुपवारा, हिज फादर इज ए टीचर। फहीम इज ए गुड बॉय, ये क्या है, ये नाउन है, फहीम, फहीम एक अच्छा लड़का है। फहीम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ नाउन की जगह हम ही लगाएंगे, ही, ये है प्रोनाउन ही, लेकिन ही इसकी तरफ इशारा है, नाउन की, फहीम की तरफ इशारा है। लेकिन यहाँ ये समझ आएगा ही कौन है, वो फहीम, यहाँ क्या लगाएंगे, ही लगाएगा। ही क्या है, प्रोनाउन, ही है, वो सुबह सवेरे उठता है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी ही आएगा। ही लिव्स इन, वो रहता है इन कुपवारा, कुपवारा में रहता है वो, उसकी तरफ ही, फहीम की तरफ इशारा है। यहाँ क्या है, हिज, यहाँ क्या है, फहीम्स फादर, यहाँ आएगा हिज, हिज फादर, उसका फादर, उसका बाप टीचर है, हिज आया। इट मीन्स ये क्या है, द प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन किस जगह इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह। मुझे उम्मीद है कि आपने
ये समझा होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है कि इस नाउन और प्रोनाउन के बारे में, यानी नाउन की खासियत बयान करता है। कौन? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है? तारीफ करता है, खासियत बयान करता है, उसकी खुसूसियत बयान करता है। मिसाल के तौर पर गुड, बैड, टॉल, इंटेलिजेंट वगैरह एक्स्ट्रा। मैंने एक एग्जाम्पल ली है यहाँ, आप गौर से देखिए प्यारे बच्चों। सुमाया इज ए गुड गर्ल। सुमाया एक अच्छी लड़की है। सुमाया क्या है? नाउन है। गर्ल क्या है? नाउन। गुड क्या है? अच्छी। लड़की के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन, खुसूसियत बयान करता है, गुड। इट मीन्स ये एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव। शी लिव्स इन ए लार्ज हाउस। वो मकान में रहती हैं, लेकिन किस मकान में? बड़े मकान में। बड़ा, लार्ज क्या है? एडजेक्टिव। रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। गुलाब एक खूबसूरत फूल है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। इसकी सिफत, इसकी खुसूसियत बयान करता है। किसकी? गुलाब की खुसूसियत बयान करता है। इट मीन्स इट इज एडजेक्टिव। क्या है ये प्यारे बच्चों? ये क्या है? एडजेक्टिव है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपने ये समझा होगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्ब। अब हम वर्ब की तरफ जाएंगे। व्हाट इज वर्ब? व्हाट इज वर्ब? इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वर्ब की डिफिनेशन है, इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या? एक्शन वर्ड्स। ये एक्शन दिखाता है। किसकी एक्शन? नाउन की एक्शन। यानी कौन क्या कर रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है, काम के बारे में। वो क्या है? वो तो काम है। मैं आपको या मिसाल देकर समझाऊंगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वन इज मैन वर्ब एंड सेकंड इज ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब के दो हिस्से हैं। मैन वर्ब, शी इज वॉकिंग। शी इज वॉकिंग, वो चल रही है। वो कौन सा काम कर रही है? चलने की काम। वॉकिंग कर रही है। वॉकिंग क्या है? काम। राइटिंग क्या है? काम। जंपिंग क्या है? काम। लाफिंग क्या है? काम, है ना। मैन वो में आता है क्या क्या? मैन वो। शी इज वॉकिंग, वो काम कर रही है, ये वो है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, यानी लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग, मैं काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। क्या है वो? आलिया इज गोइंग टू स्कूल। आलिया स्कूल की तरफ जा रही है, स्कूल जा रही है। गोइंग, जाने का काम कर रही है। गोइंग क्या है? काम। वो एक्शन वर्ड्स, कौन सी एक्शन वो कर रहे हैं। दूसरा है एक्सुलरी वर्ब। एक्सुलरी वर्ब किसको कहते हैं? एक्सुलरी वर्ब किसी नाउन को रिप्रेजेंट करना, किसी नाउन को रिप्रेजेंट करना। मिसाल के तौर पर रियान इज ए डॉक्टर। रियान एक डॉक्टर है। इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। द डोर वाज ओपन, दरवाजा बंद था। वाज क्या है? वाज कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर को, दरवाजे को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी किस जमाने में दरवाजा बंद था। was है helping verb. Was, have, has, will, would, shall, these are called helping verbs. चलो प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब पांचवा क्या है? एडवर्ब। I will tell you the definition of adverb. An adverb modifies or adds something to the meaning of a verb, adjective or another adverb.
एडवर्ब उस लफ्ज को कहते हैं जो वो में कुछ मजीद ऐड करता है, उसको कहते हैं एडवर्ब। यानी वो में कुछ ऐड करना, मजीद ऐड करना, काम में निखार लाना, निखार, कुछ मजीद ही ऐड करना काम में। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा। यहां स्लोली है, आहिस्ता आहिस्ता, फास्टली तेजी से, हार्डली मुश्किल से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। मैं आपको मिसाल देकर समझाऊंगा। आलिया इज वॉकिंग, आलिया चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है? स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता से चल रही है। ये क्या है? एडवर्ब है। इमरान इज वॉकिंग वेरी स्लोली, इमरान चल रहा है, काम कर रहा है, यानी वो स्लोली क्या है? एडवर्ब। लेकिन यहाँ क्या मैंने लिखा? द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अनदर एडवर्ब क्या है? ये ना एडवर्ब, ये एडवर्ब है। और इसमें वेरी लगाया, बहुत आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता से, ये क्या है? एडवर्ब। वेरी स्लोली। फहीम इज रियली एन इंटेलिजेंट बॉय, फहीम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, फहीम एक ज़हीन लड़का है। ये क्या है? एडजेक्टिव इंटेलिजेंट। इसमें क्या ऐड किया? रियली, एडवर्ब। यहाँ क्या? an adverb modifies or adds something to the meaning of a verb, adjective. एडजेक्टिव में भी कुछ ऐड करना, इसको भी कहते हैं एडवर्ब। रियली, रियली यहाँ एडवर्ब है। He is living happily in his new house, he is living in his new house। वो अपने मकान, अपने नए मकान में रहता है, लेकिन ये क्या है? हैप्पीली, खुशी से। वो अपने मकान में, अपने नए मकान में खुशी से रह रहा है, खुशी से। ये क्या है?